दोस्तों बीएसएससी 50,000 से ऊपर ग्रुप डी के पोस्ट के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसका नोटिफिकेशन शीघ्र आने की संभावना है। साथ ही यह सेकेंड इंटर स्तरीय कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में भी जुट गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि बीएसएससी अगले एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए जुट चुकी है, लेकिन इसका जो पिछला एग्जामिनेशन है, खासकर फर्स्ट पीसीसी इंटर मेंस, वो कब है? क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान है एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। जो नया वैकेंसी है उसके बारे में, जो फर्स्ट पीसीसी इंटर लेवल में इसका संभावित तिथि है उसके बारे में एग्जैक्ट स्थिति बताया जाएगा, और साथ ही साथ जो इस संबंध में बीएसएससी ऑफिस से बात हुआ था उसका रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाया जाएगा और बताया जाएगा अंत में विश्लेषण करने के बाद कि आपको इन दिनों में क्या क्या करना है, चाहे वो तैयारी के लेवल पर हो या फिर एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, इसके संबंध में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरेंस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, आपके सामने आज के पेपर कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप डी के 50,000 पदों को भरने की तैयारी शुरू, ठीक है ना। आज का है, ये पटना का एडिशन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं बैच के लिए विभिन्न विभागों से गजेटेड अधिकारी के खाली पदों को भरने के लिए रिक्तियों देने को कहा है, ठीक है ना। ये 66वीं की बात की जा रही है, उसका भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि मुसफ़िल से लेकर सचिवालय के कार्यालय में परिचय विशिष्ट के लगभग 50,000 पदों को भरने की तैयारी भी शुरू हो गई, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 66 जो कर रहा है वो। साथ ही साथ जो 50,000 पोस्ट हैं परिचय की, यानी कि जो ग्रुप डी लेवल में आते हैं, यानी कि आपको अंचल स्तर से लेकर सचिवालय तक, उन सब को कंबाइंड भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य बात क्या है कि ये जो प्रक्रिया भरने वाली है वो है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने एक सप्ताह पूर्व सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार ने ग्रुप डी के परिचय व परिचारी विशिष्ट पदों, ठीक है, इनको भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, यानी कि बीएसएससी, बिहार की बात की जाए तो बिहार में तो बीएसएससी ही कर्मचारी चयन आयोग है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही इन पदों पर नियुक्त करना है। स्पष्ट हो गया कि बीएसएससी के माध्यम से इन चीज़ों की बहाली होगी। ये जो 50,000 पोस्ट है ये करीब इन्हीं के द्वारा बहाल किया जाएगा, बीएसएससी के द्वारा, ठीक है ना। पहले ये अनुभव बेसिस पर और सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन पे हो जाता था, लेकिन पिछले दिनों हाईकोर्ट का फैसला आया था कि नहीं, एग्जामिनेशन होंगे। तो इसी के आलोक में ये तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अब तक प्राथमिकता सूची के आधार पर नियुक्ति होती थी। पत्र में कहा गया है कि समूह, यानी कि ग्रुप डी कार्यालय पदाधिकारी और परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के कार्य अनुभव आधारित संबंधित मापदंड को निरस्त कर दिए जाने के कारण उक्त मानदंडों के अनुरूप विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई नियुक्तियों से संबंधित व्यक्तियों के बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में अनिवार्य शामिल होना है, ठीक है ना। तो जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसका लीगल चीज़ है कि उनको भी इसमें होना है। पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित सभी विभागों, जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में संपत्ति हुए आवेदन तथा संदर्भित विज्ञापन की प्रतिलिपि और आरक्षण कोटि रिक्तियों की गणना सहित संबंधित अभ्यर्थियों की प्रमाणिक सूची सामान्य प्रशासन द्वारा मांगी जाएगी और उसे समेकित रूप से कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी, ठीक है ना। कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ऑनलाइन समर्पित आवेदनों का सत्यापन द्वारा आलोच्य कागजात से मिला कर दिया जाएगा। आवश्यक सूचना तथा कागजात एक सप्ताह के अंदर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्रुप डी के लगभग 50,000 पद पूरे राज्य में अवस्थित कार्यालयों में खाली हैं। इधर देखिए, ये तो होगी आपको जो ग्रुप डी के हैं वो 50,000 पोस्ट है, उसकी बहाली की बात की जा रही है। उसका सारा का सारा आपको बीएसएससी ही करेगा। कहने का ये मतलब है, फ्रेश वैकेंसी हो या बैकलॉग वैकेंसी हो, बीएसएससी के लिए एक ये काम आ गया है, ठीक है ना। तो ये अगले चरण के प्रोसेस में लग जाएगी 50,000 वैकेंसी जो है ग्रुप डी को, उसको भरने में, ठीक है ना। अब इसी तरह बोला गया, देखिए इधर जो है द्वितीय इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा विभागों से लगभग आधे दर्जन बार अधियाचना की मांग की गई। कुछ विभागों ने अधियाचना उपलब्ध भी कराई है, परंतु अधिकांश विभागों से अब तक अधियाचना अप्राप्त है। फलस्वरूप अधियाचना नहीं भेजने के चलते आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित करने में कठिनाई हो रही है। तो कहने का मतलब है, ये एक तरह से खुशी की बात है कि सेकेंड इंटर स्तरीय जो विज्ञापन है वो आने वाली है। उसके लिए विभाग अपने स्तर से कार्यरत है, प्रयासरत है। लेकिन पता है आपको कि एक तो लापरवाही होता है विभाग में, और कोरोना के चलते भी ऐसा जो है डिले हो रहा है, ठीक है ना।
तो कठिनाई हो रही है। अब देखिए, जिन विभागों ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पदों की अधिसूचना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो EWS 10% आरक्षण देते हुए उपलब्ध करा दी गई है, उन विभागों को छोड़ शेष विभागों से रोस्टर क्लियरेंस कराने के उपरांत अधिसूचना सामान्य प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए भी है आपको। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो बोल रहा है, सचिवालय व संलग्न कार्यालयों में लगभग 10,000 पद इंटर स्तरीय खाली हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एक तरह से अच्छी बात है कि 10,000 पोस्ट के आसपास वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। उधर बिहार लोक सेवा आयोग 66वीं बैच की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और उसके बाद है विभागाध्यक्ष तथा खान एवं भूतत्व, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, PhD, सूचना जनसंपर्क, राजस्व, भूमि सुधार, अल्पसंख्यक विभाग एवं जितने भी हैं उनसे 2020 में रिक्तियों संबंधित अधिसूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परंतु अधिकांश विभागों ने अधिसूचना अब तक अप्राप्त है। अधिसूचना अभाव में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने में कठिनाई हो रही है। उपरोक्त के आलोक में अधिसूचना शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि एक तरफ तो आपके लिए अच्छी बात है कि 66वीं के लिए भी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है कि BPSC के लिए, कि उसका भी आपको नोटिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर बताइए 66वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप संभावना रखिए कि 1 से 2 महीना में हर हाल में 66वीं का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो नहीं रुकेगा, ठीक है ना। अब आगे BPSC की बात, तो BPSC देखिए जो ग्रुप डी के पोस्ट है उसको बहाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं सरकार के आदेश के आलोक में, और इंटर स्तरीय जो सेकेंड है उसके लिए भी लग गया है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि फर्स्ट BSSC इंटर लेवल मेंस कब होगा, क्योंकि पहले आप जो है अपना पुराना बैकलॉग ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप दूसरे में भाग रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक रिकॉर्डिंग जो BSSC ऑफिस में एक स्टूडेंट ने बात किया था इस एग्ज़ाम के संबंध में, उसको सुनते हैं, फिर हम बाकी बात करेंगे कि फर्स्ट BSSC इंटर लेवल मेंस होने की संभावना कब है। हाँ बोले। ये जो एग्जाम है BSSC का मेंस हम लोग का कब होगा मैडम? हेलो। हाँ बोलिए। बिहार SSC मेंस कब होगा? ये मेंस का एग्जाम हम लोग इंटर लेवल का अभी फिलहाल तो डेट नहीं है, पहले तो स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने दीजिए, उसके बाद फिर डेट आएगा। जी मैम, इस वर्ष होने की संभावना है कि नहीं? क्योंकि हम लोग 6 साल से एग्जाम होने का तो संभावना तो है, लेकिन पहले खुलने दीजिए, स्कूल कॉलेज खुलेगा। मेन दिक्कत तो ये है, स्कूल कॉलेज खुलेगा तभी तो डेट दिया जाएगा। जी जी जी, ये तो है। तो हम लोग का क्योंकि इतना धैर्य खोते जा रहे हैं, 6 साल से हम लोग फॉर्म आए हुए हो गए, अभी तक केवल प्री का ही रिजल्ट आया है, उसके बाद कुछ प्रक्रिया हो ही नहीं रहा है। होगा। आपको क्या लगता है मैडम, आप लोग विभाग में है तो आप लोग थोड़ा हमको एश्योरेंस हम लोग को दे देती तो अच्छा रहता, हम लोग भी निश्चिंत होकर अपना प्रिपरेशन जारी रखते हैं। तो वही उतना ही ना कर सकते हैं, और ज़्यादा क्या कहेंगे। जब तक स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं खुलेगा तो डेट देने के बाद भी डेट फिर एक्सटेंड होते जाएगा, जब तक खुलेगा नहीं तब तक फाइनल डेट दिया नहीं जा सकता है। जी जी मैडम, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा आप अगर बताइए तो बहुत कृपया होता आपका। अगर इनकेस इलेक्शन होता है तो क्या हम लोग का एग्जाम उस दरमियान होगा कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा? अगर इलेक्शन भी आ जाएगा तो वो उस डेट को देखते हुए जी, चाहे तो आगे करेगा या फिर बाद में करेगा। जी जी, ये तो 2 चीज कर सकता है। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुना और इसमें स्पष्ट है कि जो BSSC ऑफिस जो वर्तमान में कह रहा है कि जैसे सिचुएशन ठीक होता है, स्कूल कॉलेज खुलता है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की ओर बढ़ेगी। इस सवाल पर कि इस साल एग्जामिनेशन होंगे, तो देखिए वो जो भी होते हैं वहाँ पे जो ऑफिस में बैठते हैं, जो फ़ोन रिसीव करते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल इस साल ही एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हैं। मैं आपको बताकर चलूँ, यदि संभव हो तो अक्टूबर, या अक्टूबर नहीं तो आपको दिसंबर, ठीक है ना। अक्टूबर नहीं तो दिसंबर, 2 संभावित बन सकता है, क्योंकि नवंबर में आपको चुनाव का जो प्रोसेस होगा और उसका जो सरकार फॉर्मेशन होगा वो होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी संबंध में आप एक और नोटिफिकेशन देखिए जो BSSC एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली है, उसके बारे में भी ये जारी कर दिया है।
देखिए ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 1/7/2020 का है ये, और संबंधित किसके बारे में है तो राजभाषा उर्दू सहायक, ठीक है ना। लिखित परीक्षा संभावित तिथि 2 अगस्त 2020 निर्धारित है। उक्त विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, ठीक है। ये इसके संबंध में है। एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए, ये भी 1/7/2020 का नोटिफिकेशन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन संख्या इतना पदचालक की लिखित परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर योग पाए गए इतना 1075 अभ्यर्थियों की सूची सूचित किया जाता है कि वाहन चालक संबंधी दक्षता जांच साक्षात्कार कार्य जो इसका जो इंटरव्यू था जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट का सत्यापन वगैरह काम होता था वो 20/7/2020 से प्रारंभ किया जाना संभावित है, 20 जुलाई से, ठीक है ना। निर्धारित समयावधि के अनुसार तिथिवार अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची बाद में आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। ये भी आपको 30/6/2020 और उसके बाद इसको संशोधित करके 1/7/2020 को ये निकाला गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि BSSC जो छोटे एग्जाम है खासकर आपको उर्दू सहायक है उसको 2 अगस्त को करवाने के लिए जुटी हुई है, ठीक है ना। उसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है तो ये करवा लेगी। जहाँ तक फर्स्ट BSSC इंटर लेवल मेंस की बात है तो अभी उसको स्क्रूटनी से लेके सेंटर मैनेजमेंट और सरकार का क्लियरेंस इन तीनों चीज़ फेज से गुजरना है। आपको पता है BSSC वैसे ही एक तो स्लो चलती है, ऊपर से ये जो प्रोसेस है तो उनको वक्त लगेगा, 3-3.5 महीने का वक्त हर हाल में BSSC को लग जाएगा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में, यदि सब चीज़ सही रहा तो ऐसे में एग्जामिनेशन क्या अभी इस साल होने की संभावना है तो बिल्कुल संभावनाएं बनी रहती हैं और हमेशा बनी रहेंगी एग्जामिनेशन होने की, ठीक है ना। अभी ये जुलाई का है महीना और अभी इसमें आपको करीब 5 महीना के आसपास बचा हुआ है, जुलाई लगा को 6 महीना कर, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि आपको अक्टूबर या दिसंबर तक हर हाल में एग्जामिनेशन होने की संभावना है यदि सब कुछ सही रहा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। और आप यानी कि आवाजाही खासकर रेल और इन चीज़ों की बात की जा रही है, और साथ ही साथ आपको स्कूल कॉलेज कब तक खुलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 31 जुलाई के बाद हो सकता है कि जो अनलॉक 2 का जो समयावधि है वो ख़त्म होगा, सरकार का क्या दिशा निर्देश आता है उसके बाद BSSC भी अपने स्तर से फैसला लेगी। अब देखिए आपको अगस्त में आपको BSSC के एग्ज़ाम से साथ साथ दरोगा मेंस भी है, तो एग्जामिनेशन होने की जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसका सीधा सा मामला है कि पॉसिबिलिटी बन रहा है कि अब BSSC भी एग्जामिनेशन लेगा। इस चीज़ को आप कन्फर्म मान के चलिए, बिल्कुल पॉसिबल है, संभावनाएं बन रही हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखना है। मैं समझ सकता हूँ जब आपके सामने एग्ज़ाम का डेट क्लियर ना हो तो किसी के लिए भी उस लेवल पे तैयारी करना संभव नहीं हो पाता है, हम इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ठीक है ना। जब आपके सामने लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमको इस दिन ये करना है तो उसके बाद आपकी तैयारी का लेवल एक अलग हो जाता है। जब आप में ये होता है कि उपायों की स्थिति होती है तो तैयारी नहीं हो पाती है उस स्थिति में, लेकिन आपको इसी चीज़ को बदलना है। आप 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। इस कंडीशन में ये ना हो कि एग्ज़ाम अभी होंगे नहीं होंगे, कोई बोल रहा है 2022 में होंगे, कोई 2025 में बोलेंगे, तरह तरह की बातें आप बाएँ हैं, उन चीज़ों को ध्यान दिए बिना एग्जामिनेशन अपने स्तर से जो भी आप रेगुलर बेस में उसको करते रहें। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि 10 जुलाई को BSSC ऑफिस जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल आप जाइए, आपका ये हक है, आपका संवैधानिक अधिकार है जल्द से जल्द करवाने के लिए। आप अपनी मांग को रखिए, उस चीज़ में कोई कोताही नहीं है, लेकिन सारे नियम कानून को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर एक चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखिए, उसके लिए कहीं से कोई कोताही की बात नहीं है, कहीं से कोई अवरोध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, सब नियम पालन करने के बाद होना चाहिए, उसको आप कीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को मत छोड़िए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अचानक से एग्ज़ाम डेट हो जाए और पता चले कि आज जो आपका तैयारी फिर वही लेवल पे आ गया, तो इतना दिन का मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ करते रहिए, साथ ही साथ जितना भी आपसे हो सके, चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर बात उठाने की हो या फिर कहीं पर भी, या फिर आयोग के कार्यालय पर जाके आपको शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने की बात हो, तो उस सबको आप करते रहिए, ठीक है ना। संभावनाएं बिल्कुल हैं इसी साल एग्जामिनेशन होने की, इस चीज़ को आप मान के चलिए, क्योंकि 3-3.5 महीने का वक्त BSSC को लगेगा इस पूरे प्रोसेस को करने में, यदि वो अच्छे ढंग से करना चालू करे तो। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक से जरूर कर सकते हैं। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।